हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में हर साल EWS-DG कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS-DG कैटेगरी के अंतर्गत करवाएं और उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका दे सके दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में, तो आप को मैं बता दूं कि अब जल्द ही 2022 और 23 के फॉर्म निकलने वाले हैं। DOE कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है 2022 और 23 के सत्र के फॉर्म के लिए, जिसको भरने के बाद आप अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में करवा पाएंगे अगर आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आ जाता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप अप्लाई करने वाले हैं, तो आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें जिससे कि आप अपने बच्चे का EWS-DG कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन करवा पाएंगे। आज अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूं कि जो फॉर्म निकलेंगे 2022 और 23 के सत्र में, उस फॉर्म में आप अपने कैटेगरी का चयन कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर जब आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत से ऑप्शन आते हैं। तो जब फॉर्म भरने का टाइम आता है तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस कैटेगरी को चूज करें। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आज आपको फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगी और आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपको कौन से ऑप्शन को टिक करना है। देखिए, ये आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म मैं चाहूंगी कि आप फॉर्म भरना अच्छे से सीखें ताकि आप खुद से अपने बच्चे का फॉर्म भर पाएं। कहीं आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी साइबर कैफ में, क्योंकि अभी जब फॉर्म निकलेंगे तो साइबर कैफ वाले के पास जब आप जाएंगे फॉर्म भरवाने के लिए तो लगभग वो आपसे 300-400 रुपए चार्ज कर लेते हैं एक फॉर्म को भरने में। तो देखिए, आपको किसी तरह का चार्ज देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। फॉर्म बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भर सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल है चीजें, उनसे आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। बस थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और देखिए, जब आप अपने बच्चे के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए, फॉर्म भी आप खुद से भरें, ध्यान से भरें, पेशेंसफुली भरें, ताकि फॉर्म में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। आप अपने कैटेगरीज का सिलेक्शन सही से कर पाए। आप अपने बच्चे का जब स्कूल का चयन करें तो वो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कर पाए, क्योंकि साइबर कैफ से अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो वहां हो सकता है कि वो आपके अकॉर्डिंग स्कूल चूज ना करे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि फॉर्म भरना आप खुद से सीखें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूं कि आप घर बैठे बिना कुछ खर्चा किए हुए कैसे अपने बच्चे का फॉर्म अपने पीसी के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू भर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए, आ गए हम अपने स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले गूगल पर DOE सर्च करना है। आप जैसे ही DOE सर्च करेंगे आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। DOE की साइट आपने खोलनी है, क्लिक करिए और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे EWS-DG एडमिशन एंड फ्री शिप, EWS फ्री शिप एडमिशन यहाँ पे शो कर रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पेज दिखेगा, जहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ओनली एप्लीकेशन फॉर्म द एडमिशन अंडर EWS-DG कैटेगरी फॉर सेशन 21-22। मतलब कि ये जो फॉर्म है वो अभी फ़िलहाल 21-22 के लिए शो कर रहा है। सेकंड आप लाइन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्कूल रिकॉग्नाइज्ड अंडर DSEAR 1973 एंड स्कूल्स प्रोविजनली रिकॉग्नाइज्ड अंडर RTE एक्ट 2009 हु विल बी अ पार्ट ऑफ दीज ऑनलाइन एडमिशंस। मतलब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उन स्कूलों की लिस्ट सामने दिखेगी जिस स्कूल में सीट खाली है। तो मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखा देती हूँ। 2023
2021 और 22 के सत्र में जो लिस्ट खाली थी वो मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्कूल आईडी दिखाया हुआ है और स्कूल नेम आप देख सकते हैं, स्कूल का एड्रेस, कहाँ पर ये स्कूल है, जेंडर, नर्सरी EWS-DG कैटेगरी की सीट्स हैं ये, और नर्सरी CWSN कैटेगरी की सीट्स हैं। पहला जो पॉइंट स्कूल है वो है पुनीत पब्लिक स्कूल जो विवेक विहार में है। यहाँ पे नर्सरी EWS-DG कैटेगरी के यहाँ पे 0 सीट्स दिखा रहा है, कोई भी सीट्स खाली नहीं है, बट यहाँ पे नर्सरी CWSN के लिए 3 सीट्स खाली दिखा रही है। ये 2021-22 के सेशन में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो 25 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुए थे भरने फ्रेश फॉर्म, उस फॉर्म के लिए ये सीट्स अवेलेबल है दिखा रही है। तो चलिए हम बैक करते हैं इसे। थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्कूल रिकॉग्नाइज्ड अंडर DSEAR 1973 एंड हैविंग फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इस पे आप जब क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कूल शो करेगा और स्कूल कहाँ पर है वो शो करेगा, स्कूल की आईडी, स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब क्या इस स्कूल में किस किस डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको शो कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले अमर ज्योति स्कूल्स है और ये कक्कड़डुमा में पड़ता है, दिल्ली के कक्कड़डुमा में पड़ता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल विजुअल इम्प्रेशन, इस तरह से आप जिनके बच्चे विकलांग हैं, जिनके बच्चे शारीरिक रूप से किसी तरह से कमज़ोर हैं, उन बच्चों की लिस्ट, उन स्कूल की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बैक करती हूँ मैं इसको। अब नेक्स्ट, अब यहाँ आप नंबर 1 पॉइंट पर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र नर्सरी प्री स्कूल टू क्लास फर्स्ट। मतलब जब आप अपने बच्चे का चाहे 2021-22 के सेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं या 2022-23 के सेशन के लिए फॉर्म भरेंगे, तो जब आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट टाइम, उसका फॉर्म भरेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको इसी पॉइंट पर क्लिक करना है और अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। दूसरे पॉइंट पे आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है लॉग इन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ उन पेरेंट्स को क्लिक करना है जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा है, मतलब अभी 2022 और 23 के फॉर्म निकलने वाले हैं, तो 2022 और 23 में जो पेरेंट्स अपने रजिस्टर कर देते हैं बच्चों का और बाद में उसका फॉर्म भरते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए ये सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों का यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है, उसका यूज़ करके आप कभी भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं अभी आगे आने वाले पॉइंट में बताऊँगी आप कैसे उसे करेंगे। तो और थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय या फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की आपसे मिस्टेक हो जाती है बच्चे का डिटेल भरने में या किसी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल भरने में, तो आप इस पॉइंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के जरिए आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो आप डिलीट कर पाएंगे और दोबारा से नया फॉर्म भर पाएंगे। और फोर्थ में आप देख पा रहे हैं EWS-DG फ्रीशिप रिजल्ट, ये लास्ट ईयर के लिए है, तो इसका अभी हमें कोई मतलब नहीं है। हम दोबारा चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, और फर्स्ट पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें नया फॉर्म भरना है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है रजिस्टर हियर टू फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EWS-DG एडमिशन फॉर सेशन 2021-22। मतलब ये जो फॉर्म है 21-22 सेशन के लिए भरे जा रहे हैं। और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं ऊपर और देखते हैं सबसे पहला हमें क्या फिलअप करना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए प्लीज़ फिल और मैंडेटरी फील्ड्स, जो आप देख पा रहे होंगे, जो ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है हर पॉइंट पे, इसको आपने फिल करना है। ये फिल करना बहुत ही कंपलसरी है। अगर किसी पे रेड स्टार बना हुआ है तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसको स्किप किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो इसे आपको ज़रूर भरना है। सबसे पहले पॉइंट आता है सिलेक्ट क्लास, तो आपको जिस भी क्लास में अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। देखिए EWS-DG कैटेगरी की जो फॉर्म है वो 3 क्लासेस के लिए भरे जाते हैं। पहला नर्सरी,
दूसरा केजी और तीसरा फर्स्ट क्लास के लिए। तो एज के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग किस क्लास में आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना है, वो क्लास आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा दूंगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नर्सरी प्री स्कूल, मतलब अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल के बीच में है तो आप नर्सरी प्री स्कूल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। केजी पे अगर आपका बच्चा 4 से लेकर 6 साल के बीच में है तो आप केजी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आपका बच्चा 5 से लेकर 7 साल के बीच में है तो आप फर्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर नर्सरी क्लास सिलेक्ट कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट है नेम ऑफ द चाइल्ड। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं फिल करने के लिए। पहला है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। देखिए ये मिडिल नेम क्या है, कई पेरेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होता है मिडिल नेम कैसे भरें। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ। किसी बच्चे का नाम अगर रमेश चंद शर्मा है तो यहाँ देखिए रमेश उसका फर्स्ट नेम हो गया, चंद उसका मिडिल नेम हो गया एंड शर्मा उसका लास्ट नेम हो गया। तो आपको ध्यान रखना है रमेश आपको फर्स्ट में और चंद आपका मिडिल में और शर्मा आपको लास्ट नेम भरना है। तो फिलहाल आज मैं एक नाम ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, चारू कुमारी। तो फर्स्ट नेम में चारू आ रहा है, उसका लास्ट नेम कुमारी है, तो फर्स्ट में मैं चारू भर रही हूँ और लास्ट नेम कुमारी। मिडिल नेम बच्चे का नहीं है क्योंकि नाम मैंने चारू कुमारी लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर, मैंडेटरी है। आप रेड स्टार देख सकते हैं। मोबाइल नंबर में आप देखिए, ध्यान से सुनिए, मोबाइल नंबर आपको बच्चे के पेरेंट्स का, मतलब कि आपको मम्मी या पापा में से किसी एक का मोबाइल नंबर देना है। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जितनी भी कन्वर्सेशन, जो भी मैसेज डीओई के थ्रू आता है वो आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगा, उसके एसएमएस के थ्रू ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है मोबाइल नंबर आपको बच्चे के मम्मी या पापा का डालना है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देती हूँ। किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डाला है। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको भरना है ईमेल एड्रेस। देखिए यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है तो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर ज़रूर डालिए, क्योंकि ईमेल के थ्रू भी आपको डीओई की तरफ से मैसेज किया जाता है अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी ड्रॉ में आ जाता है तो ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पर अपना ज़रूर डालिए। तो मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देती हूँ ईमेल आईडी अपना एग्जाम्पल के तौर पर, ये किसी का ईमेल आईडी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर मैंडेटरी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टार बना हुआ है, रेड स्टार। तो मैंने नाम रखा था बच्चे का चारू कुमारी, तो चारू कुमारी फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर देती हूँ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ बच्चे का आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, और जब भी आप फॉर्म भरेंगे अपने बच्चे का, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए और जो डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का जन्म तिथि लिखा हुआ है उसी को ध्यान से भरना है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ भर रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे डे भरना है, यहाँ मंथ भरना है, जो भी मंथ होगा आपके बच्चे का, और यहाँ पे ईयर में अभी एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी भर देती हूँ। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आप अपने बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण क्या दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, मैं क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको क्या क्या लगा सकते हैं, और उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, आप पढ़ सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1969। मतलब अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है यहाँ पे तो आपको वो लगाना है, इस पर क्लिक करना है। सेकेंड पॉइंट,
इन केस अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप अपने बच्चे का जहाँ भी जन्म हुआ हो, जिस भी हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल से कोई कागज़ मिला होगा जिसपे बच्चे का नाम ना भी लिखा हो, बच्चे आपका नाम मतलब पेरेंट्स का नाम बच्चे का और उसकी डेट जो जिस दिन पैदा हुआ था वो तिथि लिखी हो, तो वो भी मान्य होता है। तो अगर वो कागज़ आपके पास है हॉस्पिटल से मिला हुआ तो इस पर क्लिक करना है। थर्ड आप देख पा रहे होंगे आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, मतलब ना आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है ना हॉस्पिटल का कोई कागज़ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, बच्चे को जो आंगनबाड़ी से कोई कागज़ मिला हो, आपने बच्चे का टीकाकरण करवाया हो, वो कागज़ अगर आपके पास है जिसमें बच्चे का नाम, मम्मी पापा का नाम और बच्चे का जो जन्म तिथि है वो मेंशन हो, तो वो कागज़ भी आप जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ द एज द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन। अगर बाय चांस इन केस ना तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का, ना हॉस्पिटल का कोई कागज है, ना आंगनबाड़ी का कोई कागज है, तो उस केस में आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है, आप अपना हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन कि मेरे बच्चे का जन्म इस दिन इस तारीख को हुआ था, इस सन को हुआ था, और बच्चे के पेरेंट्स का नाम मेंशन करके सिग्नेचर करके आपको जमा करना होता है। स्कूल में एडमिशन के टाइम अभी आपको बस यहाँ पे टिक करना होता है, क्लिक करना होता है कि आप एडमिशन के टाइम में कौन सा डॉक्यूमेंट्स स्कूल में शो करेंगे, दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं टोटल एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यहाँ पे आपको इनकम शो करनी है कि आपकी इनकम कितनी है। तो अगर आप EWS DG कैटेगरी के अंतर्गत अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो देखिए आपको अपनी इनकम 1 लाख से कम दिखानी होगी, और ये जो इनकम है आपकी पूरे फैमिली को मिलाकर होती है, मतलब पेरेंट्स का वो बहुत डिटेल की बात है, बट आपको बस इतनी समझने की बात है यहाँ पे कि आपको 1 लाख से कम इनकम दिखानी है। तो फिलहाल मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर भर देती हूँ 95,000। चलिए नेक्स्ट देखिए, और बहुत ही मैंडेटरी है ये भरना, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आपने ज़रूर भरना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैटेगरी अंडर विच अप्लाइड। अब यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है आपका EWS और दूसरा है DG। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से भी बताया है, अब तक तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरी वीडियोस को एक बार देखिए, अच्छी तरह से देखिए, जहां मैंने बताया है EWS कैटेगरी क्या होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप प्रूव कर पाएंगे EWS कैटेगरी में आते हैं। DG क्या होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपको कि आप प्रूव कर पाएँ कि आप DG कैटेगरी में हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। तो फिलहाल अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं EWS कैटेगरी टिक करती हूँ, और मैं दोनों कैटेगरी आपको टिक करके दिखाऊंगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन खुलेंगे। अभी फिलहाल मैं EWS करती हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, अब लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यहाँ पर आपको जब आपने EWS क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा कि कैसे आप साबित करेंगे कि आप EWS कैटेगरी में आते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ कि कितने ऑप्शन आते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करने के लिए। पहले लाइन में आप पढ़ पा रहे होंगे कि इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय द रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो तहसीलदार से नीचे के रैंक पे ना हो, उस ऑफिसर से रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जारी किया होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। और वो इनकम सर्टिफिकेट ध्यान रखिए 1 लाख से कम का होना चाहिए। मैं दोबारा बता दूं कि जो इनकम सर्टिफिकेट आप बच्चे का बनवाएंगे वो 1 लाख से कम का होना चाहिए आप। और सेकंड आप पॉइंट देख रहे होंगे BPL कार्ड, राशन कार्ड, मतलब अगर इनकम सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर BPL कार्ड भी अगर आपके पास है, जिसे हम येलो कार्ड भी बोलते हैं, जो येलो कलर का होता है, वो भी अगर आपके पास है तो भी आप EWS कैटेगरी को ही सिलेक्ट करिएगा। थर्ड पॉइंट आता है आय राशन कार्ड, जो पिंक कलर का होता है। अगर आपके पास आय राशन कार्ड है जो पिंक कलर का होता है तब भी आप EWS कैटेगरी में ही टिक करेंगे, ओके। एंड लास्ट है फूड सिक्योरिटी कार्ड,
जो कि आप ग्रीन कलर का होता है, अगर आपके पास होगा तो आप समझ पाएंगे, ग्रीन कलर का होता है जिससे आपको राशन मिलता है, वो भी अगर आपके पास है तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो इन चारों में से एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो उसको क्लिक करना है। इन चारों में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट भर रही हूँ। चलिए अब मैं दोबारा चेंज करके बताती हूँ कि अगर आप डीजी कैटेगरी में टिक करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं। देखिए मैंने डीजी कैटेगरी क्लिक कर दिया है और मैं डीजी कैटेगरी में टिक करती हूँ। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ डीजी डिसेबिलिटी, मतलब किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुल के आता है कि क्या आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर एससी से हैं तो एससी पे टिक करना है, एसटी कैटेगरी से हैं तो एसटी पर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे हैं तो नॉन क्रीमी लेयर पर क्लिक करना है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ पे मतलब कोई बच्चा अगर शारीरिक रूप से विकलांग है तो इस पर क्लिक करना है। ऑर्फन का मतलब अगर कोई बच्चे अनाथ है उसका एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर, ट्रांसजेंडर के अगर ट्रांसजेंडर आपका बच्चा है तो उस पर क्लिक करना है। ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद ऑल इफेक्टिव एचआईवी पॉजिटिव अगर कोई बच्चा है या एचआईवी पॉजिटिव के साथ अगर बच्चा रह रहा है तो भी ये डीजी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो आप इनमें से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल एससी कैटेगरी पे क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे होंगे मैंडेटरी है, स्टार इसके पास रेड लगा हुआ है, तो प्रूफ ऑफ डीजी मतलब आप जिस भी कैटेगरी में क्लिक कर रहे हैं उसका आप क्या प्रूफ दे रहे हैं। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, मैंने एससी कैटेगरी टिक किया था तो एससी के लिए मैं क्या दे रही हूँ देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द मतलब अगर आप एससी से हैं तो नॉर्मल सी बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट होगा तभी आप प्रूव कर पाएंगे। तो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दिया है। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डीजी डिसेबिलिटीज प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड अप्लाइड फॉर डीजी डिसेबिलिटीज, प्रमाण पत्र जारी हो गया है, आवेदन किया गया है। मतलब कि जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं क्या वो अप्लाइड हो गया है, मतलब आपके पास आ गया है, या आपने उसके लिए आवेदन किया है या अप्लाई किया है। तो किसी एक पर क्लिक करना है। इशूड का मतलब अगर आपके पास है ऑलरेडी तो इशूड पे, अप्लाइड अगर आपने अप्लाई किया है अभी आपके पास बन के नहीं आया है तो आप अप्लाइड पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर इशूड पे क्लिक कर देती हूँ। इशूड का मतलब मेरे पास आ गया है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आ गया है नेक्स्ट पॉइंट भरने के लिए इशूड सर्टिफिकेट नंबर, मतलब जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में है अभी उसमें क्या सर्टिफिकेट नंबर होगा। देखिए कोई भी सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी अभी फ़िलहाल ऐड कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इशूड सर्टिफिकेट। देखिए जो भी सर्टिफिकेट आपके पास बनकर आता है किसी भी रिगार्डिंग, उसके ऊपर डेट मेंशन होता है कि किस दिन ये इशूड हुआ था। तो वो मैं डेट मेंशन एग्जांपल के तौर पे कर देती हूँ। आपके सर्टिफिकेट में जो होगा वो आप करिएगा देखकर। तो इस तरह से कुछ भी मैंने एग्जाम्पल डाल दिया है ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब पहले एक बार देखिए रजिस्टर्ड पे क्लिक करने से पहले एक बार ऊपर करके अपने फॉर्म को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने सही से फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। सबसे पहले हमने क्लास देख लेना है, क्लास हमने सही भरा है कि नहीं भरा। नाम देख लेना है, नाम मैंने चारू कुमारी रखा था तो चारू कुमारी मेरा ठीक है। आपके बच्चे का जो नाम होगा वो आप देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर चेक करिएगा ध्यान से, ईमेल आईडी चेक करिएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ तो बहुत ही ध्यान से आपको चेक करना है। क्या प्रूफ दे रहे हैं, किस पे क्लिक किया आपने वो आपने ध्यान से, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही प्रूफ आपको स्कूल में दिखाना होगा, वही मैंडेटरी होता है दिखाना। ऐसा नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे क्लिक किया है और वहाँ जाके आप हॉस्पिटल का कागज़ दिखा रहे हैं तो वो मान्य नहीं करेगा स्कूल वाला, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज़ें बातें ध्यान रखनी है। जो
जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप डाल रहे हैं, जिसका नंबर आप डाल रहे हैं, वही आपको वहाँ भी शो करना पड़ेगा। तो चलिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म अपना चेक कर लेना है। एंड अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करती हूँ। यहाँ दिखा रहा है यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान से अपना आपने अगर चेक कर लिया है रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल, तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिए, मेरा अभी इंटरनेट कनेक्शन चला गया है, मैं इसको कनेक्ट करती हूँ। देखिए, ओके करते ही आप देख पा रहे होंगे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ लिखा हुआ है यूर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ इतना, आप पढ़ पा रहे होंगे। एंड पासवर्ड भी हमारा आ गया है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आप भी अपने बच्चे का जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसी तरह से आपको प्रोसेस दिखाई देगा। और अब फॉर्म भरने के लिए बच्चे का यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन दिखा रहा है। पहले हमें लॉगिन करना होगा और लॉगिन हम करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। देखिए और देखिए ध्यान से सुनिए, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आप कहीं नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, या इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, या फिर मोबाइल से इसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं इसको सेव रखने के लिए, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड और आईडी आपसे मांगेगा। तो मैं अब क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करती हूँ। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लॉगिन के लिए दिखा रहा है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। और मैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था मेरा, मैंने वो भर दिया है। जो पासवर्ड आया था मैंने वो भर दिया है। पासवर्ड आपको वही भरना है जो आपको पासवर्ड वहाँ शो किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में। और भरने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुलकर दिख जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो दिखाई देगा डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट। जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन भरी गई वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगी, शो करेगी। यहाँ तक आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखिए सारी डिटेल आपने जो पहले भरी होगी वो डिटेल्स आपको दिख जाएगी, सारी जो भी भरी है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ रुकते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट संख्या दी है, वो हमने पहले से भरा हुआ है, अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ आपको ध्यान देना है। देखिए, आधार जब हम फॉर्म भरेंगे, अब जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो बच्चे का जो आधार कार्ड में संख्या लिखी होती है वो मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपको बच्चे का अगर आधार कार्ड है तो आपको यहाँ भरना है। तो अगर आपके पास बच्चे का कार्ड है तो यहाँ भरिए। अदरवाइज देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का आधार कार्ड नामांकन संख्या। अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड अप्लाई किया है, बनाने के लिए दिया है, तो आप यहाँ पर बच्चे का वो नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोई भी आधार नंबर बच्चे का, क्योंकि आधार कार्ड बच्चे का बना हुआ है। मान लीजिए मेरे बच्चे का बना हुआ है, आपका अगर नहीं बना तो आप एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। और अगर नहीं है, इन केस आपने ना तो अप्लाई किया है ना ही आधार कार्ड आपके पास है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन का जो डिटेल है, माता पिता का, जो बच्चे के माँ बाप हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर भरनी होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ लिखा हुआ है रेड पॉइंट से, देख लीजिए, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ एनी ऑफ द 3। मतलब तीनों में से एक मैंडेटरी है, किसी एक गार्जियन का, एक पेरेंट्स का नाम, नंबर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं मदर और फादर का भर देती हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी भर देती हूँ। मदर का पूनम भर देती हूँ, पूनम देवी। और मदर का मोबाइल नंबर मैं कुछ भी भर देती हूँ, 9864। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे भर रही हूँ, किसी का मोबाइल नंबर नहीं है ये।
आप अपना मोबाइल नंबर, अपने जो बच्चे की मम्मी का है उसका मोबाइल नंबर भरिएगा। और यहाँ पर मदर का जो आधार कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं अभी कुछ भी फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पे डाल देती हूँ। और जो आपके बच्चे के मम्मी के आधार कार्ड पर नंबर होगा वो आपको भरना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है उनका प्रोफेशन, मतलब बच्चे की जो मम्मी हैं वो क्या करती हैं। पहला है गवर्नमेंट सर्विस में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है या प्राइवेट जॉब में है, हाउसवाइफ है या अदर। इनमें से अगर कुछ नहीं है हाउसवाइफ तक तो आप अदर पर क्लिक करिए। अदरवाइज जो भी आपको लग रहा है आपके अकॉर्डिंग उनकी मम्मा जो आप समझ पाएंगे कि जो भी मम्मी है उनकी वो भरिएगा। मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल हाउसवाइफ भर देती हूँ। फादर की डिटेल भी ऐसे ही भरनी है आपको। मैं एग्जांपल के तौर पे किसी का नाम डाल देती हूँ। ओके, एंड फादर का मोबाइल नंबर डाल देती हूँ मैं कुछ भी एग्जांपल के तौर पर। चलिए, अब फादर का आधार नंबर यहाँ पर आपको भरना है। जो फादर के आधार कार्ड में नंबर होगा वो आपको भरना है। मैं यहाँ पे कुछ भी अभी एग्जांपल के तौर पे भर रही हूँ। ये किसी का आधार नंबर नहीं है, ना किसी का नाम है किसी प्रॉपर बच्चे का। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बस फॉर्म भरना सिखा रही हूँ। और यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोफेशन की फादर क्या करते हैं बच्चे के। गवर्नमेंट सर्विस में है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट जॉब में है या अदर है, तो मैं प्राइवेट जॉब भर देती हूँ। एंड गार्जियन, देखिए गार्जियन वो होते हैं जिनके पास आपके बच्चे रहते हैं। वो दादा दादी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, आपके भाई, कोई भी ताऊ ताया बच्चे के हो सकते हैं। उनका नाम अगर है, बच्चा उनके पास रह रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स कहीं अलग रहते हों, दूर रहते हैं और बच्चे को अपने गार्जियन के पास छोड़ रखा है, तो उस केस में आपको यहाँ पर उनका डिटेल डालना है। अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और मैं भी इसको स्किप ही कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आपको अपनी लोकेलिटी यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इफ़ यू डू नॉट फाइंड द लोकेलिटी सब लोकेलिटी इन विच यू रेसिडेंट इज लोकेटेड देन सिलेक्ट द नियरेस्ट लोकेलिटी सब लोकेलिटी। मतलब अगर आपके यहाँ पे कोई लोकेलिटी शो नहीं करेगा तो उससे नियरेस्ट, मतलब उससे जो पास पड़ेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए चलिए मैं अपना यहाँ पे पता मेंशन करती हूँ कुछ भी। S4 मंडिका लिख दिया मैंने और मुंडका में मैं सिलेक्ट कर रखी हूँ, विधानसभा सिलेक्ट करती हूँ। आर के पुरम लिख दिया मैंने। आपके एरिया का जो होगा वो आपको देखना है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बस सिलेक्ट कर रही हूँ आपको सिखाने के लिए कि आपको कैसे भरना है। और यहाँ मैं भर देती हूँ मुंड्रिका BA ब्लॉक। चलिए ठीक, पिन कोड यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा 0055। प्रूफ द ऑफ प्रेजेंट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब अभी प्रेजेंट में आप जहाँ रह रहे हैं जहाँ का एड्रेस प्रूफ आप लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम में, क्योंकि जब आपको एडमिशन के टाइम में स्कूल में बुलाया जाएगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वही लेकर जाना है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए पहला है राशन कार्ड जिसमें पेरेंट्स का नाम हो और साथ ही साथ बच्चे का भी नाम हो। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों पेरेंट्स में से किसी का भी हो सकता है या तो बच्चे का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा है वोटर आईडी कार्ड। चौथा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL टेलीफोन बिल या वाटर बिल, कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं। चौथा है पांचवा है यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड या तो आप अपने बच्चे का लगाइए, मदर का, फादर का, किसी का भी लगाइए। नेक्स्ट है पासपोर्ट भी आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर, पेरेंट्स का हो या बच्चे का हो, किसी का भी हो। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ आधार कार्ड। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में
क्लिक करते हैं। प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद आपको आपका पूरा जो फॉर्म आपने फिल किया है वो फिल दिख जाएगा। और ध्यान रखिए, आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर अपने फॉर्म को चेक करना है, आपने सही डिटेल भरी है या नहीं भरी है। ठीक है, देन आपको प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं आपके पास। स्कूल सेलेक्ट कर, देखिए ये मैं केवल आपको सिखाने के लिए कि फॉर्म कैसे भरते हैं बस ये बता रही हूँ। तो स्टेप देखिए, पहला स्टेप में क्या है, डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट। पहले स्टेप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो भी आपने फॉर्म में भरा होगा वो आपको शो करेगा, वो आपने देख लेना है, सही से चेक कर लेना है। सेकंड स्टेप पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये किसी का फॉर्म नहीं भरा है तो मैं ये अपना फॉर्म बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, या क्या पता इस फॉर्म्स को लेकर किसी बच्चे का नंबर आ जाए, तो मैं केवल एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। ये लास्ट स्टेप ही है। जब आप सेकंड स्टेप पे देखेंगे, स्कूल चूज़ करने के लिए आपको बोलेगा 0 से लेकर 1 किलोमीटर का। देखिए जो भी आप एड्रेस डालेंगे, आप 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक जितने भी स्कूल आपके एरिया में होगा वो सब शो करेगा, और आप सब पे टिक कर सकते हैं, सबको क्लिक कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको केवल 3 ही स्कूल सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है आपको 5 ही, आप 0 से 1 किलोमीटर तक सारे स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जब आप तीसरे स्टेप्स पर जाएंगे तो तीसरे स्टेप्स पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस ऑफ स्कूल 1 से लेकर 3 किलोमीटर। तो देखिए जब 1 से लेकर 3 किलोमीटर के स्कूल जितने भी आपके पास शो करेंगे वो भी आप सारे स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं, एक भी मत स्किप करिए। और जिस स्कूल में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होंगी आप उसी को सबसे प्रेफरेंस दीजिए, सबसे पहले नंबर पर सिलेक्ट करिएगा। कि नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में देखिए चॉइस ऑफ स्कूल 3 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में। 3 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में भी आपके एरिया में अगर कोई स्कूल आता है, जितने भी स्कूल आते हैं आप सारे सिलेक्ट कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपके बच्चे का नाम जरूर आ जाएगा, या तो फिर आपको जो स्कूल पसंद है उस पर क्लिक करिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग आप सारे स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। और 5वें पॉइंट में आता है चॉइस ऑफ स्कूल अबव 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आफ्टर 6 किलोमीटर जब 5वें पॉइंट पे आप आएंगे तो इस जगह पे जो भी स्कूल आपको शो करेगा उनमें से केवल आप 5 स्कूल ही सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 किलोमीटर से ऊपर के एरिया में अगर कोई स्कूल सिलेक्ट करता है तो आप अपनी पसंद का, अपने सुविधा के अनुसार केवल 5 स्कूल ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि स्कूल 6 किलोमीटर से अगर ऊपर होता है तो आपके बच्चे के लिए दूर हो जाता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसका सिलेक्शन करना है स्कूल का। वही 5 स्कूल सिलेक्ट करिएगा जहां आप बच्चे को आसानी से भेज पाएंगे। और छठे स्टेप में आप देख रहे हैं, छठे स्टेप में आपको फाइनल सबमिशन करना है एंड प्रिंट करना है। आप जैसे ही छठे पे क्लिक करेंगे फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपने फाइनल सबमिशन कर देना है, क्लिक करना है और प्रिंट आउट इस फॉर्म का निकाल कर रख लेना है। बस ये था फॉर्म भरने का तरीका। और देखिए ये फॉर्म मैंने एक अच्छी पूरी तरह से सही से नहीं भरा था, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं भर रही थी केवल आपको सिखाने के लिए। एंड आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आपको किस कैटेगरी के लिए कैसे फॉर्म भरना है और क्या ऑप्शन चूज करना है, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप एक बार साइट को खोल कर अभी देख भी सकते हैं कि आपके सामने कैसे कैसे शो कर रहा है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म आपको अपने बच्चे का कैसे भरना है। और 2022 के और 23 के जो सत्र के फॉर्म है EWS DG कैटेगरी के वो जल्द ही निकलने वाले हैं, और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगी ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म जल्द से जल्द भर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।